जादुई जामुन का पेड़। बिरजू एक बेहद गरीब परिवार से था। उसके घर में हड्डियों के दर्द से परेशान मां माया रहती थी। दो बच्चे लालू और पाखी जो कि 10 साल के थे, उनका स्कूल में फीस ना देने के कारण स्कूल जाना बंद हो गया था। कई समय से बिरजू बेरोजगार था। घर में राशन ना होने के कारण पत्नी सुमन भी बहुत ज्यादा परेशान थी। घर में 2 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया था। इसलिए एक दिन सुमन काम ढूंढने के लिए धूप में बहुत भटकती है और कहती है, हे भगवान, दया करो। मेरे परिवार ने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया। वो बहुत भूखे हैं, लेकिन जताता कोई भी नहीं है। मदद करो भगवान, मेरे पति का काम भी ठीक से नहीं चल रहा। ऐसी कृपा कर दो, कम से कम पेट की आग बुझाने का तो कुछ मिल जाए। वो थोड़ा और आगे चलती है कि तभी वो बेहोश होकर एक जामुन के पेड़ के नीचे गिर जाती है। उसके चेहरे पर जो धूप आ रही थी, उसे हटाने के लिए जामुन के पेड़ की एक डाली थोड़ी झुक जाती है, जिससे उसके चेहरे पर फिर धूप नहीं आती है। जादू से उसके चेहरे पर पानी की कुछ छींटे पड़ती है, जिससे वो होश में आकर कहती है, अरे, मैं यहाँ कैसे पड़ी हुई हूँ? लगता है धूप के कारण बेहोश हो गई थी। पर मुझ पर पानी किसने डाला? यहाँ तो सिर्फ जामुन का पेड़ है। क्या जामुन का पेड़? वो भी मीठे मीठे जामुनों से इतना लदा हुआ। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। क्यों ना मैं यहाँ से कुछ जामुन ले जाकर अपने भूखे परिवार को खिला दूं। कुछ तो भूख मिटेगी। ये कहकर सुमन जामुन की डाली को बहुत हिलाती है, जिससे जामुन नीचे गिर जाते हैं और उन जामुनों को अपने पल्लू में डालकर वो घर ले जाती है और अपने परिवार को खिलाती है, जिसे खाकर सब लोग कहते हैं, अरे वाह माँ, ये कितने मीठे मीठे जामुन है। मजा आ गया। पैसों से लाई हो क्या आप? पर हमारे पास तो पैसे नहीं थे न माँ। अरे बेटा, ये मैंने पैसों से नहीं खरीदे। एक पेड़ पर देखे तो तोड़कर ले आई। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बहू। काफी समय बाद इतने मीठे जामुन खाने का सौभाग्य पाया। तभी सारा परिवार उन 4-5 जामुनों को खाने के बाद डकार मारता है। तो हैरानी से बिरजू कहता है, अरे वाह, हम सबने एक साथ डकार मारी। मेरे तो 2 दिन की भूख मिट गई। ऐसा लग रहा है पेट भरकर खाना खा लिया हो। आप सही कहते हैं। जामुन खाकर मुझे भी यही लग रहा है। मुझे भी मम्मी ऐसे ही लग रहा है। मुझे भी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि 4-5 जामुन खाकर ही इतना भूखा पेट भी हमारा भर गया हो। कुछ तो बात है। जो भी बात हो माँ, लगता है भगवान की कोई लीला है। अब जान में जान आई है। बिल्कुल। ये कहकर बिरजू काम की तलाश में चला जाता है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। अगले दिन सुमन फिर से खाने का जुगाड़ करने के लिए जामुन के पेड़ के पास आकर जामुनों को तोड़कर घर ले आती है, जिसके बाद पूरा परिवार मजे से उन जामुनों को खाता है। शाम का मौसम बेहद अच्छा था, जहाँ सास बहू बैठे हुए थे, पर अचानक से तूफान के कारण पड़ोसी की लकड़ी का गट्ठर सास के पैर पर गिर जाता है। वो उस भारी गट्ठर को उठाकर साइड कर देती है। ये देखकर सुमन कहती है, हाइला माँ जी, ये मैंने क्या देख लिया? एक चम्मच गिलास उठाने में आपको इतना दर्द होता है और इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर आपके पैर पर गिरा, फिर भी आपकी आवाज नहीं निकली और आपने इसे उठा भी लिया। आपका दर्द कहाँ गया? अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं बहू, कल से मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा पूरे शरीर में। बड़े आराम से यूं ही मैंने उस गट्ठर को उठाकर फेंक दिया। मुझे तो लग रहा है जामुन खाने का कमाल है। अरे माँ जी, भला ऐसा कैसे हो सकता है? जामुन बादाम थोड़ी है। अच्छी बात है कि आपको दर्द नहीं हो रहा। आप बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 2-4 दिन सुमन जामुन तोड़कर अपने परिवार का पेट पालती है। एक दिन वो अपनी बेटी को जामुन के पेड़ के पास ले जाती है। फिर वो कहती, माँ, आज मैं जामुन तोड़ दूंगी, पर ये बहुत ऊपर है। पाखी की ये बात सुनकर जामुन की डाली उसके पास आकर झुक जाती है। ये देखकर सुमन को हैरानी होती है। फिर पाखी बहुत सारे जामुन तोड़ लेती है। माँ, मैंने कितने सारे जामुन तोड़ लिए, पर ये जामुन का पेड़ मेरी बात सुनकर झुक क्यों गया? ये सुनते ही जादुई जामुन पेड़ कहता है, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम्हारी बात सुनकर झुक गया। क्या सच में तुम एक जादुई पेड़ हो? अगर हो तो क्या तुम हमें ढेर सारे पैसे खिलाने और खाने के लिए खाना दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये देखो। ये सुनते ही जामुन का जादुई पेड़ एक तेज रोशनी में पाखी की कही हुई सारी बातें सच कर देता है। अरे वाह, इतना सारा खाना और इतने सारे पैसे। इसका मतलब उस दिन मेरे मुंह पर तुमने पानी छिड़का था और मेरी माँ जी तुम्हारे जादुई जामुन खाने से ठीक हुई है, क्यों है ना? हाँ, ये सच है और ये मेरे जादुई जामुनों का कमाल है। जो इन्हें खाता है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। शुक्रिया जादुई पेड़। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? और हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।
तुम्हें जब भी मुझसे कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाना, लेकिन मेरे जादू के बारे में अपने परिवार के अलावा किसी और को कुछ मत बताना। ये सुनकर माँ बेटी जादुई जामुन के पेड़ से दिए हुए सभी चीजों को अपने घर लेकर आ जाती हैं। जब ये बात माँ बेटी अपने परिवार को बताती है तो किसी को विश्वास नहीं होता। मुझे तो बहू विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हो भी गया है। अब हमारे घर की गरीबी मिट जाएगी। जा बहू, इन सब से राशन ले अपना। अरे वाह माँ, इतने सारे खिलौने, अब तो हम दोनों भाई बहन इनसे बहुत खेलेंगे। हाँ बेटा, इतने पैसे हैं कि मैं नया काम शुरू कर सकता हूँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सुमन और बिरजू जादुई जामुन के पेड़ से दिए हुए पैसों से अपने घर का सारा राशन ले आते हैं और अपने बच्चों की स्कूल की फीस एडवांस में 1 साल तक का भर देते हैं और उन्हें स्कूल के और घर के नए कपड़े दिलाते हैं। इसके बाद वो अपना नया घर भी बना लेते हैं। जादुई पेड़ की वजह से अब उनके घर परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि माया भी ठीक हो गई थी। वहीं बिरजू ने उन पैसों से 2 खेत खरीद लिए थे, जिसमें एक में वो सब्जियां और दूसरे में फसल को उगाता था। सुमन सब्जी लेने बाजार जाती है कि तभी पड़ोसन रिधिमा रो रही थी। उसकी हालत देखकर सुमन कहती है, अरे रिद्धिमा, तुम इतना रो क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे और हाथ पर इतने निशान क्यों हैं? क्या बताऊं सुमन, मेरा पति रोज मुझे पीकर मारता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसी कोई दवा चाहिए जिससे मेरा पति शराब पीना छोड़ दे। बस इतनी सी बात। 2 मिनट रुक, मैं अभी आई। सुमन जल्दी से अपने घर से बचे हुए जामुन लाकर रिधिमा को दे देती है और कहती है, इन जामुनों को तू अपने पति को खिला देना। उसके बाद फिर कभी शराब पीकर तुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। मैं तुझे रोज जामुन लाकर दूंगी। ठीक है सुमन, असर तो होगा ना? हाँ होगा। 4-5 दिन में ही तेरा पति सुधर जाएगा। ये कहकर सुमन चली जाती है और रोज जादुई जामुन के पेड़ से 4-5 जामुन लाकर रिधिमा को दे देती है। उन जामुनों को खाकर उसका पति अपनी गंदी आदत छोड़कर पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगता है। वहीं एक दिन सुमन के घर पर एक बूढ़े माँ बाप झोली फैलाकर कहते हैं, बच्चे, हमारी मदद करो। हमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है बेटा, और घर पर छोटा पोता बीमार पड़ा है। कुछ पैसों से भी मदद कर दो। हाँ बेटा, मेरी मदद कर दो। आप घर के अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सुमन, तुम इन्हें कुछ खाना खिलाओ तब तक। ये सुनकर वो बूढ़े पति पत्नी बैठ जाते हैं, जिन्हें सुमन भरपेट खाना खिलाती है और उनके पोते के लिए भी अलग से खाना बांध देती है। वहीं दूसरी ओर बिरजू जादुई जामुन के पेड़ से कहता है, हे जादुई जामुन पेड़, तुमने मेरे परिवार की आज तक बहुत मदद की है। मुझे कुछ लोगों की मदद करनी है, उसके लिए कुछ पैसे दे दो। ये सुनते ही जादुई जामुन का पेड़ बिरजू को बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के दे देता है, जिन्हें वो गमछे में बांधकर घर ले आता है और उन बूढ़े माँ बाप को कुछ पैसे देकर उनकी मदद कर देता है, जिनसे उनका पोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस तरह बिरजू और सुमन गरीब लोगों की पैसे देकर मदद किया कर देते थे और यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी होती थी तो वो फ्री में जामुन खिलाकर ठीक भी कर देते थे, जिससे गांव में सभी लोग उनकी इज्जत करते थे और वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।